गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन और उसकी मॉम बातें कर रहे थे और लैंसन बोल रहा था, इन सारी चीज़ों में मुझे मत घसीटिए। मैं जानता हूँ आप कैसी है और आप क्या क्या कर सकती है, और मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप मुझे परेशान करें। मैं जानता हूँ आप कितनी ज़्यादा ही मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, लेकिन मैं अपनी लाइफ को खुद चलाना चाहता हूँ। मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता आपको, और आप जितना अपने काम से काम रखेंगी उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकते। बीइंग लैंसन दोनों वहाँ पे लैंसन बोलता है, देखिए मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचती है, क्या करना चाहती है, आपको रिग्रेट हो रहा है या फिर आप कुछ प्लान कर रही है। तो अगर आपको ये सब करना है तो जितना हो सके मुझसे दूर रहिए। मैं आपके पास रहना नहीं चाहता। मुझे पता है कि आप कितनी ज़्यादा क्रूअल हैं, और आपकी क्रूएलिटी मैंने बचपन से देखी है। जो अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती वो किसी और को क्या छोड़ेंगी। और आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। आप अपनी ज़िंदगी जिए, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रखेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपकी कार्बन कॉपी हूँ। अगर जितना हो सके आप मुझसे दूर रहेंगे ना तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो मैडम लैन बोलती है कि तुम मेरी कार्बन कॉपी हो, ये मानते हो, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ ये भी माना करो। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि आप मेरी माँ नहीं हैं। मैंने हमेशा से आपको अपनी माँ माना है और हमेशा मानूंगा। मैं कभी भी आपको मतलब डिनाई नहीं करता कि आप मेरी माँ नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप क्या करती है, आपके करने का वक्त क्या है। और हमेशा से आपने मुझे ही हर्ट किया है, हमेशा से आपका पर्पस है मुझे हर्ट करना जो आप करती है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती, मैं कभी भी तुम्हें जानबूझ के हर्ट नहीं करती। दोनों वहाँ पे मैडम लैन की तरफ लैंसन देख के बोलता है, तो क्या ये मानती है आप हर्ट करती है मुझे हर बार? कभी भी मुझे खुश देखना आपको नहीं आया है। आपने हमेशा से ही अपनी ज़िद को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है मेरी खुशी के मुताबिक। तो वहाँ पे मैडम लैन की गुस्से वाली शक्ल देख के लैंसन बोलता है, मुझे गुस्सा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। ये बात सच है कि आप हमेशा से मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द ही देती हैं। कभी भी मुझे अपनी खुशियाँ नहीं दी। आपने हमेशा से मेरा बुरा ही किया है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा सही नहीं कभी किया। तो बोलता है, कब किया आपने मेरे लिए सही? कब बताएंगे मुझे? इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और अभी आप आके अब कोई और अपनी फ्रेंड का ओमेगा की शादी मेरे से करवाना चाहती है। क्यों? मेरी शादी क्यों? गगा है आपका फेवरेट चाइल्ड, उसके साथ शादी करवा दीजिए, आपकी कोई दोस्त की। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, उसकी ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और किसी और से वो प्यार करता है। तो वो बोलता है, सो व्हाट, मेरे पास भी मेरा मीट है और मेरा मीट मुझे मिल चुका है और मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं, झूठ मत बोलो। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है, आपके साथ झूठ बोलने का कोई मुझे फ़ायदा नहीं होगा, और मैं आपके साथ झूठ क्यों बोलूँ? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे मेरा मीट मिल चुका है और मैं अपनी लाइफ को
बहुत अच्छे से उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं उसके साथ शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ। और आप जितना हो सके उतना मुझसे दूर रहिए। मेरे मेट से दूर रहेंगे तो मैं उतना ज़्यादा खुश रहूँगा। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते लैनसन। तो लैनसन बोलता है, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ सच बोला कि आप जितना हो सके मुझसे दूर रहेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। लैनसन, तुम्हारा मीट कौन है? ये मैडम लैन बोलती है। दोनों वहाँ पे लैनसन बोलता है, क्या मैं पागल हूँ कि मैं आपको मेरे मीट का ठिकाना बताऊँ और फिर आप मेरे मीट को हर्ट करें? तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे मीट का ठिकाना मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारे मीट को कैसे हर्ट कर सकती हूँ? तुम ऐसे कैसे सोच भी कैसे सकते हो वांग जी? तो बोलता है, जो इंसान अपने बेटे को हर्ट कर सकता है वो इंसान मुझे मेरे मेट को हर्ट नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो वहाँ पे मेरा मैन बोलती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे डरते हो, मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वांग जी मैं तुम्हारे मेट को भी हर्ट करूँगी। तो बोलता है, जो मुझे हर्ट कर सकता हूँ मेरे मेट को हर्ट क्यों नहीं कर सकता? तो वहाँ पे मेरा मैन बोलती है, मैं चाहकर भी तुम्हें यकीन नहीं दिला सकती। तो बोलते हैं, नहीं, आप मुझे कभी भी अपना यकीन नहीं दिला सकती, क्योंकि मुझे पता है कि आप कैसी हैं और अपनी कितनी सेल्फिशनेस आपके अंदर है। तो मुझे ये सारी चीज़ों में मत घसीटिए और मेरे मेट को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे मेट को हर्ट करें। अपने आप को मेरे मेट से दूर रखिए। तो वहाँ पे ना मेरा मैन बोलते हैं, तुम मुझे इतना ज़्यादा नीचे समझते हो? तो बोलते हैं, आप इससे भी ज़्यादा नीचे हैं, जो मैं चाह कर भी आपको बोल नहीं पाता, क्योंकि आप मेरी माँ हो। मेरी माँ होकर भी आपने मुझे कैसे ट्रीट किया है याद कर लीजिए, तो आपको आपकी सिचुएशन सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूँगा कि तुम्हें मैं हर एक प्यार हर एक चीज़ दे सकूँ। तो वहाँ पे ना मेरा लैन की बात सुन के लैनसन हंसता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ आप अपने काम से काम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा बोल के मेरा मैन वहाँ से जाने के लिए बोलता है लैनसन को। लैनसन, तो मेरा मैन वहाँ से रोते रोते चली गई थी। तो वहाँ पे शुएंग आता है और बोलता है, कल विंग आ जाएगा सर? तो बोलता है, क्यों? मैंने उसे बोला था कि उसे आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना तबीयत सुधारे फिर वो आए। तो वहाँ पे मैडम लैनसन विंग को कॉल करता है। फिर विंग बोलता है, हेलो सर, आपने मुझे कॉल क्यों किया? तो बोलता है, मैं कॉल नहीं करता तो क्या करता, मैंने बोला था ना कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं ठीक हूँ सर, मेरा बुखार उतर गया है आज ही। तो बोलते हैं, उतरे जो भी हो 2 दिन तक रेस्ट लो फिर ऑफिस आओ, कोई ज़रूरत नहीं है कॉलेज जाने की भी। तो विंग बोलता है, नहीं मेरे असाइनमेंट्स है। तो वहाँ पे ना विंग की बात सुन के लैनसन बोलता है, मैंने जो बोला वो करो, मुझे दोबारा से इसे गुस्सा मत दिलाना विंग, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मुझे आपको कभी मैंने बोला ना कि आपको मेरे लिए इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मास्टर लैन, मैं अपने लिए खुद चिंता कर सकता हूँ। दोनों वहाँ पे लैनसन बोलता है, लैनसन। तो बोलता है विंग बोलता है, हाँ? तो बोलता है, माई मेट लैनसन। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं, आप मेरे लिए लैन वांग जी ही हो और मैं फिर आपको कभी भी अब मेरी लाइफ में ऐसे
इंटरफेयर करने नहीं दे सकता। आप जितना मुझसे दूर रहेंगे मेरे लिए उतना अच्छा। प्लीज़ मुझे इन सारी चीज़ों से दूर रखिए। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता और आपसे बात भी नहीं करना चाहता। तो आप विंग ना ऐसा बोलता है। तो लैंसन बोलता है, विंग मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, डोंट डू दैट। तो बोलते हो वो मैंने क्या किया है? आप हमेशा से मेरे साथ ऐसा करते हो, मुझसे दूर रहिए आप। ऐसा बोल के विंग फ़ोन काट देता है। तो लैंसन बोलता है, नहीं कर सकता, मेरे दिल के करीब सिर्फ तुम हो और मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, यही है जो है, तुम ही हो मेरी लाइफ में। मैं कभी भी तुम्हें खुद से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। विंग क्यों करते हो ये सब? पता है तुम्हें मैं कितना प्यार करता हूँ विंग। आई लव यू माई मेट। ऐसा बोल के लैंसन रोता है। तो विंग बोलते हैं, सर आप अपने घर जाइए, 2 दिन से आप ऑफिस ही हैं, आपने ठीक से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो लैंसन बोलता है, किससे फ़र्क पड़ता है? हर कोई सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा सोचता है कि मैं स्टोन फेस हूँ, पीस्ड हूँ। मुझे कोई कुछ फील नहीं होता यार, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मेरा दिल भी टूटता है। मैंने हमेशा से ही मेरी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ दर्द पे देखा है। मेरे दर्द को क्यों ऐसा लगता है? मैं क्या दर्द के लिए बना हूँ? कोई भी मुझसे प्यार नहीं कर सकता क्या? तो शुएंग बोलते, सर ये आप क्या बोल रहे हो? आप ऐसे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हो। तो बोलता है, अच्छे होने का फ़ायदा क्या है शुएंग? जो मेरा मेट ही मुझे समझता नहीं है। मेरा मेट मुझे बोलता है कि मैं उससे दूर रहूँ और वो सब जिद्दारी की बातें ही करता है। मुझे इस इंसान के साथ कोई भी रहना नहीं चाहता। बचपन से अकेला था, अकेला हूँ और अकेला रहूँगा शायद, क्योंकि बचपन में फैमिली होते भी अकेला था और अभी मेट होते हुए भी पूरी लाइफ शायद अकेले बितानी पड़े। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरे पास रहना नहीं चाहता क्या? शुएंग। तो शुएंग बोलते, सर आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, आप अपने घर जाइए, आराम कीजिए, आपकी तबीयत सही हो जाएगी। तो लैंसन बोलता है, तबीयत सही? मैं जानता नहीं कि मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं तुम्हें। हर बार मेरी लाइफ का हर चीज़ बर्बादी की तरफ जा रहा है। मेरा मेट मुझसे दूर जा रहा है। मैं चाहकर भी मैं मेरे मेट को रोक नहीं पा रहा हूँ शुएंग। मैं क्या करूँ? तो बोलते, सर आपका मेट आपके पास रहेगा, चिंता मत कीजिए। तो बोलता है, चिंता कैसे ना करूँ शुएंग? मैं क्या करूँ? मैं अपनी लाइफ का हर पन्ना अपने मेट के साथ ही तो गुजारना चाहता हूँ। मैं अपने मेट के साथ खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन देखना मेरी पूरी दुनिया ही शायद ख़त्म हो रही है। मेरा मेट मुझसे दूर जा रहा है और मैं चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं मेरी लाइफ को ऐसे ही दूर नहीं जाने दे सकता। मेरा बचपन ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा मेट, मेरी जवानी नहीं ख़त्म होगी। मैं मेरे मेट को कभी दूर नहीं जाने दूँगा। मैं मेरे मेट को मेरे पास रखूँगा, हुक बाय क्रुक। मैं हमेशा पूरी ज़िंदगी अकेले नहीं रहना चाहता और ना मैं रहूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद से। ऐसा बोल के लैंसन उठता है, अपना जैकेट लेता है, मतलब ब्लेज़र, और वहाँ से चला जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई और नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा गाइस। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालने की कोशिश करती हूँ
और जब होता है तो डाल देती हूँ, नहीं होता तो नहीं।